जीवन में पानी की कितनी महत्ता है। जब मानव की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले बसावट में यही ध्यान रखा जाता था कि भाई पीने के लिए पानी कैसे उपलब्ध होगा। उस वक्त बावड़ियाँ, तालाब, नालियाँ इत्यादि थे नहीं, तो जो नेचुरल सोर्स थे, नदियाँ वगैरह जो साल भर चलती थी, उसी के किनारे लोग बसा करते थे। और उस वक्त लोगों की बॉडी में इतनी स्टेमिना थी खाने का और मेहनत इतनी करते थे, डिफेंसिव मैकेनिज्म था, तो नदी का पानी साफ भी रहता था। थोड़ा बहुत अगर ठीक नहीं हो तो भी पाचन शक्ति इतनी थी, वो पानी की वजह से कोई बीमारियां नहीं होती थी। धीरे धीरे मानव को जैसे आवश्यकता रही पशुधन इत्यादि की, तो अपने अपने हिसाब से कोई भी गांव और ढाणी, चाहे राजस्थान में या भारत में हो, जब वो गांव और ढाणी बसता था, सबसे पहले वो सर्वे करते थे कि इसमें भूमिगत पानी कितना गहरा है, और कुआं खोदेंगे तो पानी मीठा आएगा या खारा। तालाब अगर बनाते हैं तो कैचमेंट एरिया है कि नहीं है, बरसात वहाँ कितनी होती है। उस वक्त टेक्नोक्रेट्स नहीं होने के बाद में अपने पूर्वज जिन जिन गांव और ढाणियों में बसे हैं, वहाँ अगर अभी अच्छे विशेषज्ञ से भी जांच करावे तो मेरे ख्याल सोर्स सिलेक्शंस का जो उनका दिमाग था, वो आज भी इतने उपकरण और पढ़ाई वढ़ाई हुई है तो वो भी अपने से कम नहीं थे। पानी की क्या महत्ता थी और पानी की वजह से क्या तकलीफें थी। मैं खुद जब मैंने इंजीनियरिंग की तब तक गांव से 18 किलोमीटर दूर से ऊंट से पखाले लाता था, और अपने राजस्थान में किसी भी घर में अगर 3 से 4 आदमी काम करने लायक हो तो उसमें से कम 50% 2 आदमियों की ड्यूटी थी अपने परिवार के मनुष्यों को और पशुधन को, अगर थोड़ा बहुत पशु हो तो उनको जीवित रखने के लिए पानी की व्यवस्था कैसे करनी है, और 365 दिन उसी में लगे रहते थे। तो जब आपके पास मैन पावर जितनी है, उसकी 50% मैन पावर अगर सिर्फ पीने के पानी के बंदोबस्त में लगती है तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी होनी है। ये स्थितियां थी। कई राजस्थान राज्य में ऐसे गांव थे जहां कई लोग, विशेषकर हमारे जैसलमेर बाड़मेर का मुझे ध्यान है, कई गांवों में पानी इतना खारा था, बरसात का पानी टांके में इकट्ठे करते और उसमें 2 गिलास छाछ और बरसात का 2 गिलास पानी और 2 गिलास जो वहां खारा पानी है कुएं का, उसको मिला के, और वो भी ठंडी वक्त में पिया करते थे। अगर ज्यादा गर्मी और पियो तो दस्ते तक लग जाती थी। इस प्रकार की तकलीफें थी। और उन गांवों के अंदर जब देश आजाद हुआ और पानी विभाग ने नहीं पहुंचाया, आजाद होने से पहले अधिकतर लोग व्यक्तिगत या एक समूह के रूप से पानी की व्यवस्था करते थे। तो इस प्रकार की जिन गांवों में दिखती थी, वो कई लोग उस गांव में कवारा रह जाते थे, उनको कोई अपनी बच्ची नहीं देते थे कि भाई उस गांव में सगाई करने से पहले ये नहीं देखते थे भाई लड़का क्या कर रहा है। वो सबसे पहले ये देखते थे उस गांव में पानी, मेरी बेटी वहां जाएगी, पानी कितनी दूर से लाएगी। कई गांव के अंदर औरतों के सिर पे बाल, जब वो इंडानी ऊपर रख के घड़ा लेके आती थी 25, 30, 40 किलोमीटर से, तो उसके सिर के बाल उड़ जाते थे। तो कई लोग ऐसे कंवारे रह जाया करते थे कई गांव में।